Dear student, in continuation to the previous video, we will study about the quantum number. Quantum number is the set of four numbers. ये जस्ट लाइक मैं आपको डेली लाइफ का एग्जांपल देती हूँ. जब हमने किसी को लेटर लिखना हो और उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना हो तो हम क्या लिखते हैं? लेटर के बाहर एनवेलप पे एड्रेस लिखते हैं. तो एड्रेस में क्या होता है? सबसे पहले घर या विलेज जो भी होगा, ठीक है, पोस्ट ऑफिस, उसके बाद तहसील आ जाएगी, फिर उसका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट आ गया या स्टेट आ गया, उसके बाद उसका पिन कोड आ गया, ठीक है. इसी तरह से ये जो क्वांटम नंबर है ये पूरा एड्रेस बताते हैं इलेक्ट्रॉन का कि किस ऑर्बिटल में है, किस ऑर्बिट में है, कहाँ पे है, कैसे घूम रहा है, पूरा बताएंगे, ठीक है. क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी दो टाइप की मूवमेंट होती है, ये भी आप अभी इसमें स्टडी करेंगे हम, ठीक है. तो पहले हम पढ़ लेते हैं इसको. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फर्स्ट, इट इज नोटेड बाई स्मॉल एन, ठीक है. ये एक तो जो ऑर्बिट है उसके बारे में बताता है. एक तो एनर्जी ऑफ शेल, जिस शेल में, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी कितनी है और साइज, उसका साइज कितना होगा, ये दो चीजों के बारे में बताएगा. साइज मीन्स उसका रेडियस, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है उसका न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस है, ठीक है. और एनर्जी के बारे में बताता है. इट इज नोटेड बाई एन. और इसकी जो वैल्यू है दैट कैन वेरी फ्रॉम 1 to सो अप टू. इंटेग्रल होगी, होल नंबर होगी, इसमें फ्रैक्शन में नहीं होगी. एंड इट कैन वेरी फ्रॉम 1 to so on, ठीक है. दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट एनर्जी ऑफ द शेल एंड साइज, ठीक है. सेकेंड जो है दैट इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इट इज आल्सो नोन एज द एंगुलर क्वांटम नंबर. लेकिन इसके लिए मैंने आपको बताया भी है, वैसे बता दिया, यहाँ भी बता देती हूँ. शेल है जो फर्स्ट है, इट इज नोटेड बाई एल, सेकेंड एम, थर्ड एन, ठीक है, नहीं सॉरी, फर्स्ट के, एल, एम, और जो फोर्थ है दैट इज एन. कैपिटल लेटर से इनको नोट करते हैं. सेकेंड जो क्वांटम नंबर है दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, या इसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं. एंगुलर क्वांटम नंबर, ठीक है. इट इज नोटेड बाई स्मॉल एल. स्मॉल एल से इसको नोट करते हैं. जैसे कि आपको यहां से पता चल रहा है एंगुलर, ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन की बताता है, रिवॉल्व करता है ना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड. तो एंगुलर मोमेंटम, वही एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मींस किस किस एंगल में रोटेट करता है उसके बारे में ये बताता है. तो ये हमें ऑर्बिट के बारे में एक्चुअल में क्या है, अगर प्रैक्टिकली हम देखें, ऑर्बिट के बारे में बताता है. ऑर्बिट के बाद फिर जैसे शेल हो गया, ये सब शेल, शेल में सब शेल भी होंगे, ठीक है, या उनको हम सब ऑर्बिट भी बोल देते हैं, सब ऑर्बिट. उसके बारे में जानकारी देगा. ओरिएंटेशन क्या होगी इसकी. तो इसकी जो वैल्यू है, एल की वैल्यू, वो 0 भी हो सकती है, 1 to so on, ठीक है. और इसकी वैल्यू होती है 0 to n-1. क्या मतलब हुआ इसका? वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. अगर n की वैल्यू मान लो 4 है तो इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0, 1, 2 और 3. n-1 4 से कम होगी, ठीक है. इन चारों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है. जैसे n की वैल्यू अगर 2 है मान लो, तो एंगुलर क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? 0 और 1. 2 नहीं हो सकती, n के बराबर इसकी वैल्यू नहीं होगी, n से एक कम होगी, तो 0 या 1, ठीक है. तो अगर l की वैल्यू 0 है तो इसके लिए जो सब शेल है या सब ऑर्बिट है दैट इज s, स्मॉल s, ठीक है. जैसे यहाँ पे 1 के लिए k था ना, यहाँ 0 के लिए s. अगर इसकी वैल्यू 1 होगी तो दैट इज p. मैंने बताया ना, p से नोट करते हैं ऑर्बिटल को. अभी ऑर्बिटल के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे वैसे तो, ठीक है. दैट इज अगेन इससे भी छोटी टर्म है वो. 0 के लिए s, 1 के लिए p, 2 के लिए स्मॉल d और
3 के लिए स्मॉल f। ठीक है, ये आपने याद रखना। अब यहाँ पे अगर n मान लो 1 है तो l की वैल्यू सिर्फ एक ही पॉसिबल है, कितनी? सिर्फ 0। ठीक है, अगर n की वैल्यू 2 है तो कितने सब ऑर्बिट पॉसिबल होंगे? 0 और 1, दैट मीन्स 2। ठीक है, जैसे n की वैल्यू अगर 1 है ना, 0 तो होती नहीं है n की वैल्यू, मैंने बताया, तो l की वैल्यू क्या आएगी? 0। दैट मीन्स एक फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए, जो फर्स्ट एनर्जी शेल है उसके लिए एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है, l की वैल्यू 0। ठीक है, ये वाला, और दैट इज द s ऑर्बिटल। अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 और 1। तो क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं? s भी हो सकता है और p भी हो सकता है। अगर n की वैल्यू 3 है तो क्या क्या l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 या 1 या 2। तो उसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है? s भी हो सकता है, p भी हो सकता है, d भी हो सकता है। 2 के लिए d है ना, इसकी वैल्यू देखो। ठीक है, आपने पूरी लर्न करनी है। और अगर n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू 0 1, यहीं पे मैं लिख रही हूँ, l 0 1 2 और 3, तो s p d और f। ठीक है, ये वैल्यू हो सकती है। तो 4 सब ऑर्बिट पॉसिबल हैं अगर n की वैल्यू 4 होगी। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द एंगुलर क्वांटम नंबर। ये आपको लर्न होने चाहिए कि अगर वैल्यू n की कितनी है तो l की कितनी होगी और नंबर ऑफ सब सेल कितने हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, वो मैं आपको बता देती हूँ। हाउ टू कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एंगुलर मोमेंटम दैट इज नोटेड बाय द L। ठीक है, कैपिटल L से, वो KL वाला नहीं है, ये डिफरेंट L है, ये एंगुलर मोमेंटम के लिए L है। तो इसका फॉर्मूला है L प्लस 1 अंडर रूट h अपॉन h, यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, h अपॉन 2 पाई। ठीक है, अगर हमारे पास मान लो s सब शेल है तो s के लिए L की वैल्यू क्या होगी? फॉर s वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू 0। तो एंगुलर मोमेंटम कितनी आएगी उस इलेक्ट्रॉन की जो s सब शेल में होगा? 0 0 प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। ये कितना आ जाएगा? h अपॉन 2 पाई जब इसको कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से अगर क्वेश्चन आता है कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में रिजाइड कर रहा है। ठीक है, अगर वो p ऑर्बिटल में है तो उसके एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करो। देन फॉर p वैल्यू ऑफ स्मॉल l इज इक्वल टू, यू नो दैट 1। ठीक है, तो यहाँ हम l की जगह 1 भर देंगे, d के लिए 2 भर देंगे और f के लिए 3। इस तरह से वी कैन कैलकुलेट। तो ये आपने कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, इनको अच्छे से स्टडी करना है। अब एनर्जी इस सेल की क्या ऑर्डर है? ठीक है, फर्स्ट सेल की कम होगी, सेकंड की ज्यादा होगी, थर्ड की उससे भी ज्यादा होगी, लेकिन सब शेल में, सब ऑर्बिट में, ठीक है, s की कम होगी, उसके बाद p की उससे ज्यादा होती है, d की उससे ज्यादा होती है और f की सबसे ज्यादा होती है। हम f तक की स्टडी करते हैं। दिस इज द एनर्जी ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स किस ऑर्डर में है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द एजिमुथल क्वांटम नंबर।